ओम विष्णुवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में कथा 2 प्रस्तुत कर रही हूँ। इसकी प्रथम कथा हमारे चैनल पर अपलोड की गई है। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण कथा को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, हे भगवान, यह युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? हे नाथ, मैं संपूर्ण जीवों को किस प्रकार रक्षा कर सकूंगा तथा मधुसूदन आपके साथ मेरा सम्मेलन कैसे होगा? मत्स्य भगवान कहने लगे, हे महामुनि, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। तदंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा होने लगेगी। सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएगी। वडवानल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विष अग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र को अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेर बन जाएगी और गगन मंडल उष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय भीमनाथ, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पादक और सोण नामक जो ये 7 प्रलय कारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रश्वेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को आप्लावित कर देंगे। तब 7 समुद्र शुभ होकर एक मेघ हो जाएंगे और तीनों लोकों को पूर्ण रूप से एकार वर्ण में आकार के परिणित कर देंगे। हे सुव्रत, उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस अंतराल प्रलय में सोम, सूर्य में चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्य तोया, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ यह नौका स्थित विश्व, बस ये ही बचेंगे। हे महिमते, मनवंतर के प्रलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का प्रवर्तन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा मनु भी वहीं स्थित रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सूचित प्रलय का समय उपस्थित न हुआ। तदंतर भगवान वासुदेव के मुख से कही गई पूर्वोत्तर प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सांग वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद दिया और उसी सर्प रूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार उस अतीत प्रलय के अवसर पर मनु द्वारा पूछे जाने पर मत्स्य रूपी भगवान जिस पुराण का वर्णन किया था, उसी का मैं अब इस समय आप लोगों के समक्ष प्रवचन करूंगा। आप सभी लोग सावधान होकर श्रवण कीजिए। हे द्विजवरों, पहले आप लोगों ने मुझसे जिस सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न किया है, उन्हीं विषयों को समय में मनु ने भगवान केशव से पूछा था। हे महामुने, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संहार, मानव वंश, मनवंतर मानव वंश में उत्पन्न हुए लोकों के चरित्र, भुवन का विस्तार, दान और धर्म की विधि, सनातन श्राद्ध, कल्प, वर्ण और आश्रम का विभाग, इष्टापूर्त,
के निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा आदि तथा और जो भी धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान हैं, उन सभी का आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, महाप्रलय के समय का अवसान होने पर यह सारा स्थावर जड़ रूप जगत सोए हुए की भांति अंधकार से आच्छन्न था और ना तो इसके विषय में कोई कल्पना की जा सकती थी और ना ही कोई वस्तु जानी जा सकती थी और ना ही किसी वस्तु का कोई चिन्ह ही अवशेष था। सभी वस्तुएं विस्मृत हो चुकी थी, कोई ज्ञात व्यय नहीं था, ना ही कोई ध्यान था। तदंतर जो पुण्य कर्मों की उत्पत्ति स्थान पर निराकार है, वे स्वयंभू भगवान इस समय जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। उस समय जो इंद्रियों से परे परात्पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात हैं, वह स्वयं अकेले ही आविर्भूत हुए। उन्होंने अपने शरीर से अनेक प्रकार के जगत को सृष्टि करने की इच्छा से भली भांति ध्यान करके जल की ही रचना की और उसमें बीज निक्षेप किया। वही बीज 1100 वर्ष व्यतीत होने पर स्वर्ण एवं रजतमय अंडे के रूप में परिणित हो गया। उस कांति 10 सहस्त्र सूर्यों के दृश्य थी। तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए तथा अपने प्रभाव से एवं उस अंडे में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वे पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए। तदंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ही उस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूतल की रचना की तथा उन दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। उस समय उस अंडे की जरायु भाग से मेरु आदि 7 पर्वत प्रकट हुए, जो उल्ब गर्भाशय था। वह विद्युत समूहित मेघ मंडल के रूप में परिणित हुआ तथा उसी अंडे से नदियां, पितृगण और मनु समुदाय उत्पन्न हुए। नाना शाखाओं से परिपूर्ण जो ये लवण, इक्षु, सुरा आदि 7 समुद्र हैं, वे भी उस अंडे के अंत स्थित जल से प्रकट हुए। हे मधु शत्रुदमन, जब उन प्रजापति देव को सृष्टि रचने की इच्छा हुई, तब वही उनके तेज से मातृंड प्रादुर्भूत हुए। चूंकि ये अंडे के मृत हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसलिए मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। उन महात्मा का जो रजोगण मय रूप था, वह लोक पितामह चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने देवता, असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध महान तत्व समझो। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा पसंद आएगी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।